हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे मेरी तरह। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे पहले रीड कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में कह क्या रहे हैं ये देख लेते हैं। 3 cubes having edges 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter respectively are melted and made into a new cube. Find the edge of the new cube so formed. आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास 3 क्यूब है, इन तीनों क्यूब को आप मेल्ट करो। इन तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। उस बड़े क्यूब का आपको क्या करना है, एज बताना है। और ये जो 3 क्यूब है इनके एजेस आपको गिवन है। देखो मान लो ये कोई आपके पास एक क्यूब है, ऐसे 3 क्यूब हैं। इस वाले क्यूब की जो आपके पास एज है वो आपको पता है कितना है, 18 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक और क्यूब है, उसका जो एज है वो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। कितना है उसका एज, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक तीसरा क्यूब भी है, एक तीसरा क्यूब भी है। इस तीसरे वाले क्यूब का, इस तीसरे क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कह रहा हूँ, इस तीसरे क्यूब का जो एज है, थर्ड वाले क्यूब का जो एज है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। और इन तीनों को मेल्ट करके मैंने एक बड़ा सा क्यूब बनाया है। ये मान लो कोई बड़ा सा क्यूब है, इस क्यूब का एज क्या होगा, जिसको मैंने ए मान रखा है, इस एज की वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया। इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके ये वाला क्यूब बनाया गया है। इट मीन्स इन तीनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा, उसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस बड़े वाले की। क्योंकि इन तीनों क्यूब को पिघला के ही बड़ा वाला क्यूब बना है। तो इन तीनों का वॉल्यूम, इन तीनों वाले क्यूब्स का, मान लो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम, इस वाले क्यूब का वॉल्यूम V1 है, इस वाले का, सेकंड वाले का V2, थर्ड वाले का वॉल्यूम V3। इन तीनों के वॉल्यूम का अगर मैं सम करता हूँ तो इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एज का क्यूब। तो फर्स्ट वाले की एज गिवन है, मैं मान लेता हूँ ये है A1, फर्स्ट वाले की एज A1 है तो ये A1 क्यूब हो जाएगा। सेकंड वाले की A2 है, ये A2 क्यूब होगा। ये A3 क्यूब हो जाएगा। और इसकी मैंने मान रखी है A, तो A क्यूब हो जाएगा। A1 की वैल्यू गिवन है कितनी है, 18, तो ये होगा 18 का क्यूब प्लस सेकंड वाले की एज है आपके पास 24, तो वो हो जाएगा 24 का क्यूब। थर्ड वाले की है 30, तो 30 का क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A क्यूब। आपको यहाँ से देखो 18 का क्यूब फाइंड करना है, तो आपको क्यूब्स याद होने चाहिए 1 से लेके 30 तक। एटलीस्ट 30 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, नहीं तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप इस क्वेश्चन में ही फंसे रह जाओगे। देखो 18 का क्यूब कितना होता है, 5832, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस 24 का कितना होता है, 13824, ये भी आपको पता होना चाहिए। 30 का तो आपको याद ही रहता है क्योंकि 3 का क्यूब इज 27, तो आपका 30 का कितना हो जाएगा, 27000 इक्वल्स टू A क्यूब। अब आपको इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 27000 138245832, इनको ऐड ही तो करना है। 4 और 2 इज 6, 3 और 2 इज 5, 8 और 8 इज 16, 1 कैरी, तो ये 7 और 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 1 3 4। तो कितना है इनका समीशन आपके पास, 46656 इक्वल्स टू A क्यूब। यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या आता है, क्यूब रूट आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए 46656 का क्यूब रूट क्या होता है, ये होता है 36। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू पता लग गई कितनी, 36 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूब रूट ऑफ दिस कितना होता है, 36 होता है, इसलिए आपको एज पता लग गई। इस बड़े वाले क्यूब की जो एज होगी वो होगी 36 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था, बस इतना सा आपको याद रखना है। ये कैलकुलेशन नॉर्मल सी है जो आप आराम से कर लोगे। कंसेप्ट क्या है कि 3 क्यूब्स को मेल्ट करके बड़ा वाला क्यूब बनाया गया था। इट मीन्स इन तीनों जो क्यूब हैं इनका वॉल्यूम का जो सम होगा वो इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एज क्यूब। इन तीनों का एज आपको दे रखा था, तो इसके एज का क्यूब, इसके एज का क्यूब, इसके एज का क्यूब इस वाले वॉल्यूम के, इस वाले जो वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एज का क्यूब, जो एज है वो है A, तो A क्यूब। तो इनको हमने फाइंड किया, सिंप्लीफाई किया, आपको एज की वैल्यू पता लग गई 36 सेंटीमीटर।
उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ना यार, आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। और उम्मीद है कि अगर आपको ये क्वेश्चन के अलावा किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो या किसी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उस वीडियोस में उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर वीडियो लेके आएँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।